गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग एक दूसरे से गप्पे मारना बंद कर दें तो आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग। ऑलराइट, हम थोड़ा सा 4-5 मिनट आज लेट हो गए, तो काफ़ी टाइम मिल गया आप लोगों को गप्पे मारने के लिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास से। ऑलराइट, और क्लास शुरू होने से पहले ही 2 डिसलाइक आ चुके हैं, हालांकि ये डिज़र्व करते हैं हम क्योंकि लेट आए थे। ऑलराइट, तो पिछली क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन तक पहुंच गए थे, तो यदि वहाँ से कोई और फर्दर डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आई एम वेटिंग फॉर एनी डाउट्स फ्रॉम लास्ट क्लास, जो आपके ग्रुप वगैरह में पूछने के बावजूद रह गए हों। ओके, चलिए, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछ रहे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्फेरिकल एब्रेशन मैंने समझा दिया था, एब्रीवेशन नहीं है, स्पेलिंग ढंग से नोट करिए कन्हैया कुंज जी, एब्रेशन था, पिछले नोट्स देख लीजिए, मिल जाएगा। और कहाँ यूज होता है जब आगे आएगा तब बता देंगे। जब भी स्फेरिकल सरफेस होगी तो बिकॉज ऑफ स्फेरिकल नेचर ऑफ सरफेस इमेज जो है वो शार्प नहीं बनेगी। दैट वाज स्फेरिकल एब्रेशन। व्हेनेवर यू गेट अ स्फेरिकल सरफेस, इमेज फॉर्मेशन विल नॉट बी शार्प, इट विल बी लिटिल बिट ब्लर्ड। ब्लर्ड क्या होती है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सो हियर वी गो। तो हमारी इक्वेशन आई थी 1/pi प्लस 1/po इज इक्वल टू 2/pc। तो अब हम आगे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, तो साइन कन्वेंशन क्या है, क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज़ द होल आइडिया, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ऑलराइट, प्लीज़ चैटिंग से अपने हाथ हटा लीजिए और लिखने पे ध्यान दीजिए तो बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो साइन कन्वेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है? आइडिया ये है ओवरऑल कि हम लोग इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलराइट, मतलब कि इस साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। ऑलराइट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या फिर कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। जिसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बेसिकली ये है कि हम लोग अब आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का, इससे ही आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज राइट डाउन, ऑल ऑप्टिकल स्पेस, ऑल ऑप्टिकल स्पेस इज treated as coordinate space. All optical space is treated as coordinate space.
टेक्निकल भाषा होगी वैसे तो कार्टेशियन स्पेस। यदि आपने मैथ्स थोड़ी अच्छी तरह से सीखी, मैथ्स टेक्निकली साउंड है आप मैथ्स में, तो सही भाषा होगी कार्टेशियन स्पेस, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक स्पेस भी लिख सकते हैं। तो यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आई है ऑल ऑप्टिकल स्पेस। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल स्पेस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, ऑप्टिकल स्पेस का मतलब है वो स्पेस जो हमें लगता है जहां पर रेज इंटरसेक्ट हो रही है। बेसिकली वट एवर स्पेस जहां पे हमें रेज इंटरसेक्ट हो रही हो या होती हुई लगे, ऐसी सारी स्पेस को हम लोग ऑप्टिकल स्पेस कह देते हैं। ऑलराइट, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस में भी रे इंटरसेक्ट हो सकती है, लेकिन कभी कभी रेज नॉन फिजिकल स्पेस में भी इंटरसेक्ट हो जाती है। कैसे? जैसे यदि मैं प्लेन मिरर का एग्जांपल लूं, तो इसके अंदर थोड़ा और पीछे से ले लेते हैं, ये ए, ये बी, ये जो बी वाला पॉइंट है, ये रेज फिजिकल स्पेस में इंटरसेक्ट हुई। इसकी जब इमेज अपन ने बनाई थी तो ये मिरर के पीछे कहीं इंटरसेक्ट हो रही थी। ऑलराइट, यदि हमने बोला मिरर के पीछे ये लेट्स से 1 मीटर की दूरी पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या मिरर के पीछे की जो फिजिकल स्पेस है, फिजिकल मतलब यदि आप मिरर के पीछे सच्ची मुच्ची चले जाएं, तो क्या वहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही होगी? वहां ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही होगी। ये सिर्फ एक प्रतीत हो रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है, सो इट इज इंटरसेक्टिंग इन प्योरली ऑप्टिकल स्पेस। लेकिन यदि बी पे देखें तो ये ऑप्टिकल स्पेस भी और फिजिकल भी है, मतलब जहां पर बी खुद है वहां पर जाकर यदि आप एक कागज का टुकड़ा रख दें, तो यदि आपका ए पावरफुल इनफ सोर्स है तो सारी एनर्जी बी पे इकट्ठा होकर हो सकता है वो आग लग जाए, जैसा अपन करते भी कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस यूज करके कागज का टुकड़ा रख के अपन आग वाग लगा देते हैं या घास वाग में आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पर रेज मिल रही है एनर्जी, वो फिजिकली कोई स्पेस में हो रही है। ऑलराइट, लेकिन ये ऑप्टिकल स्पेस भी है। मेरी बात समझिएगा, ये जो बी पॉइंट है ये फिजिकल स्पेस में तो इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, बट ऑप्टिकली भी ये स्पेस अवेलेबल है। जबकि मिरर के पीछे की जो फिजिकल स्पेस है, फिजिकल मतलब सच्ची मुच्ची मिरर के पीछे यदि मैं चलता चला जाऊं तो मुझे सी जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, ये सिर्फ दिखने के लिए है। ऑलराइट, तो जब हम ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, तो हम लोग जब बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सीमित रखेंगे उस स्पेस में जहां रेज सच्ची मुच्ची इंटरसेक्ट हो रही हो या इंटरसेक्ट होती प्रतीत होती हो। फिर से बोल देता हूं, ऑप्टिकल स्पेस मतलब प्लेस वेयर रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। ऐसी सारी सिचुएशंस को हम लोग क्या बोल देंगे? इनको हम बोल देंगे ऑप्टिकल स्पेस। इज दिस ओके? इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल स्पेस, जहां पे रेज इंटरसेक्ट हो रही हो, चाहे फिजिकली सच में हो रही हो चाहे होती प्रतीत हो रही हो, दोनों हमारे लिए ऑप्टिकल स्पेस है। हाँ, बस अंतर यह है जब सच्ची मुच्ची इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वहां पे लाइट एनर्जी इज एक्चुअली रियली अवेलेबल। यहां पे आप कागज का टुकड़ा रखेंगे तो आग लग सकती है, यहां कागज का टुकड़ा रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, या यहां हाथ रखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, यहां हाथ रखेंगे तो आपको गर्म महसूस नहीं होगा। तो ये एक अंतर हो जाता है सच्ची मुच्ची में इंटरसेक्ट होने में और इंटरसेक्ट होता हुआ प्रतीत होने में, लेकिन दोनों ही ऑप्टिकल स्पेस कहलाएगी। ऑलराइट, इससे ज्यादा अभी इस पे मैं बातचीत और फर्दर नहीं करूंगा। इट वुड टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस, सो विल कंटिन्यू। ऑप्टिकल स्पेस इज प्लेस वेयर रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। नमिता माटा हमने बोल दिया है प्लेस वेयर रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेस। इतना आप लिख लीजिए, समझा भी दिया, फिर दोबारा सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ अवर साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हमने डिफाइन कर दिया कौन सी स्पेस है, अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि ओरिजिन क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं पोल
स्लैश ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं डेफिनेशन अभी से पूरी देने के फेवर में रहता हूँ। आगे जाके लेंस में आएगा ऑप्टिकल सेंटर, तब देख लेंगे, लेकिन आप लिख लीजिए पोल स्लैश ऑप्टिकल सेंटर, पोल स्लैश ऑप्टिकल सेंटर is to be considered origin of Cartesian space. Pole slash optical center is to be considered origin of coordinate space. Pole slash optical center is considered origin of Cartesian space. All right. तो ये आपका कार्टेशियन स्पेस का ओरिजिन होगा। वैसे तो हम सिर्फ ओ लिखते हैं, बट यदि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टाइल में लिखना है तो 0,0 हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। All right, next point, third point. Principal axis is chosen as x-axis. Principal axis याद होगी आपको, पिछली क्लास में हम डेफिनेशन दिए थे। All right, तो principal axis is chosen as एक्स एक्सिस। तो मतलब एक्स एक्सिस में हमारे पास चॉइस नहीं है कि अपन कोई और एक्सिस ले लें। एक्स एक्सिस हमेशा किसको लेंगे अपन? प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे। इज दिस ओके? प्रिंसिपल एक्सिस इज चोजन एज एक्स एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होगी। ऑलराइट, दैट इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ incident light is chosen as positive direction. Direction of incident light is chosen as positive direction. Direction of incident light is chosen as positive direction. अब समझिएगा, जैसे ये मिरर है, इस मिरर पे मैं इधर से यदि कोई लाइट जला के सोर्स से कुछ भेजूं तो है तो सही है इंसिडेंट लाइट, बट कोई मतलब है क्या इस चीज का? कुछ इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए। कैन दिस बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर दिस कॉनकेव मिरर? प्लीज आंसर। चैट पे आप लिख सकते हैं यस और नो। आई एम वेटिंग। All right, so it seems everybody have understood कि ये तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हो ही नहीं सकती। सिर्फ इसी साइड से लाइट डालेंगे तो मतलब है, राइट? इस साइड से लाइट डालेंगे तभी मतलब है। हेंस दिस शुड बी अवर पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि इसी दिशा से लाइट डालने का कोई मतलब है, उस दिशा से लाइट डालने का कोई मतलब है ही नहीं। वो तो मिरर का काला काला पोर्शन, उधर लाइट डाल के क्या करेंगे, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस इज द ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट सिर्फ इसी दिशा से आ सकती है, तभी इसका कोई अर्थ है। तो इसमें हमको समझ में आ गया कि ऐसा हमको दिखेगा। अब पांचवा पॉइंट वैसे तो मूट पॉइंट है, ट्रिवियल सा पॉइंट है, पर फिर भी चाहे तो लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट कि डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर चोजन एज वाई एंड जेड। जेड जनरली इस चित्र में बनेगा नहीं,
ऑलराइट, z जनरली बनेगा नहीं इस चित्र में, नहीं तो x, y एंड z, ऑलराइट। सो आप इसमें लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कैन बी चोजन एज पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z। पांचों लिख लिए। अब जरा एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये 0,0, ये y और ये x, एंड दिस इज अवर पॉइंट P, पोल। ठीक है। नाउ वंस वी अंडरस्टूड साइन कन्वेंशन, हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था दैट वाज 1/pi प्लस 1/po इज इक्वल टू 2/pc। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ऑलराइट, ये फॉर्मूला हम लोग साइन कन्वेंशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ था, आपको याद है तो पिछली क्लास में चित्र, राइट। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो -po हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज लिखेंगे -pi हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -pc हो जाएगा। यहां पे पुट कर देंगे, which will give us 1/xi plus 1/xo is equal to 1/xf, where xf is defined as xc/2। ये जो मैंने यहाँ पे तरीका यूज किया है, ये थोड़ा सा, यदि आप लोगों ने ज़्यादा ऑप्टिक्स पढ़ रखी है पहले से, तो इससे थोड़ा भिन्न है। ये सिंबल ओरिजिनली न्यूटन जी ने यूज किए थे, ऑलराइट, लेकिन न्यूटन अगेन इंटेलिजेंट लोगों के लिए फिजिक्स की बात करते थे, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ऑलराइट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो ठीक है, वो UVR और समझ जाते थे और फिर उनको याद दिलाते थे हम भाई साइन आएगा, लेकिन वो गलतियां हो जाती है बच्चों से, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने कहा कि यदि अपन कोऑर्डिनेट से लिखना शुरू कर दे तो इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन कि विद साइन ही हर चीज लिखनी, कोऑर्डिनेट तो विद साइन ही लिखते हैं अपन लोग। सो दिस बिकम्स एसेंशियली अवर फॉर्मूला फॉर मिरर। और सिर्फ इसमें इतना ही फायदा नहीं है, इसमें एक फायदा और है। क्या फायदा है इसके अंदर, कि यदि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला लिखने जाएंगे, ऑलराइट, तो उसके लिए भी हमको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका कोऑर्डिनेट उठा के रख देना सेंटर ऑफ कर्वेचर का या फोकस का, ऑलराइट। मतलब हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए नया फॉर्मूला नहीं लिखाना है, सेम फॉर्मूला फॉर कॉन्केव, सेम फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स, सिर्फ उठा के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फोकस के, और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते थे, मतलब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन कन्वेंशन इज नेचुरल, वहां पे बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहां पर, राइट। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैंने काफी देर तक मोनोलॉग लिया, आप लोगों की बात नहीं सुनिए, तो हो सकता है कोई डाउट इकट्ठा हो गया, लेकिन डाउट पूछने से पहले माय रिक्वेस्ट है, जितना समझ में आया, जिस भाषा में समझ में आया, कॉपी में पहले लिखें। पूछने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, डोंट वरी, ऑलराइट। If this is your positive direction, this is your negative direction.
कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज नॉट ऑप्टिकल स्पेस? मिरर के पीछे की जो फिजिकल स्पेस है, सच्ची मुच्ची में मिरर के पीछे चले गए तो दैट इज अ फिजिकल स्पेस बट नॉट ऑप्टिकल स्पेस, मिरर के पीछे की सच्ची मुच्ची की जगह। ये लिखा हुआ 1/f कहाँ से आया? xc को रिप्लेस कर दिया है, ऑलराइट। 2/xc इज इक्वल टू xf लिखा हुआ है, ये बच्चा कॉपी नहीं कर रहा है इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा दिवाकर कुमार को, तो कोई भी रेलेवेंट डाउट मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया, वी आर मोर और लेस रेडी, बट अभी हमको एक दो चीज़ें और करनी है तब जाके हम तैयार होंगे। अभी तक हमने बात करी है फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सिस, ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। PO, PI, PC, how are the sign convention? PO is a distance, स्नेहाशीष घोष क्या लिख रहे हैं आप? सोचिए तो सही, PO is a distance, डिस्टेंस का कोई साइन कन्वेंशन नहीं था। PO एंड PI आर वैल्यू ऑफ दी दिस सेपरेशन, ये साइन कन्वेंशन कहाँ है इसमें? Sign again, we are not putting sign again, we are putting sign for the first time. Mr. Ghosh, you are confused. दोबारा देखिए, PO and PI are distances. हमने जब भी इसकी ज्योमेट्री से सॉल्व किया था तो पी एंड पी आई को हमने डिस्टेंस लेके सॉल्व किया था। साइन के साथ कब सॉल्व किया हमने? देखिए पिछले क्लास के नोट्स, साइन यूज नहीं कर लिया पहले से। कन्वेंशन का मतलब ही है कि अपन ने चूज किया। Yes, x coordinate of O would be minus PO because this is your plus direction, Mr. Ghosh. This is your plus direction. So since this is your plus direction, this coordinate of O would be minus PO. इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपने coordinate ज्योमेट्री में बहुत बार किया हुआ है। आप कंफ्यूज होने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। All right, next. पोल की लोकेशन के बारे में पिछली क्लास में जवाब दे चुका हूं, ऑलराउंडर या व्हाटएवर, जो भी मैड ऑलराउंडर व्हाटएवर। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने बात करी थी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की, जो कि रखे हुए थे एक्सिस के ऊपर। अब हम एक साथ दो बातें करेंगे। क्या? एक बात हम करेंगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि ऐसे रखा हुआ है, ये भी चलेगा, और इसका हाइट है HO, ऑलराइट। दोनों ही बातें चलेगी, तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, ऑलराइट। स्मॉल लेटरल ऑब्जेक्ट, स्मॉल लेटरल ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, स्मॉल लेटरल ऑब्जेक्ट। ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर एक ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसकी हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं, ऑलराइट, कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी। अब जब मैं HO लिख रहा हूं तो प्लीज अंडरस्टैंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लस HO, ऑलराइट। इसकी वजह मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज बना दी होती, फाइनली लेट से ऐसा आ जाता है HI, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या लिखूंगा मैं? माइनस HI। क्यों? क्योंकि HO HI तो नंबर्स है, तो हम प्लस माइनस साइन लगा के हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ऑलराइट। जैसे कि यदि मैं लिखता है 3 ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? +3। मैं बोलता है 4 नीचे तो y कोऑर्डिनेट क्या होता? -3, -4, राइट। यदि बोलता 3 ऊपर तो +3, बोलता 4 नीचे तो क्या लिखता? -4 लिखता ना। तो HI इज दैट नंबर, हाइट बाय डेफिनेशन एक नंबर होता है, उस तरह से बात कर रहे हैं। ऐसे PO PI आर जस्ट नंबर्स, कि ये यहां से 2 मीटर की दूरी पे, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज? -2, ऐसे। क्या?
तो ये हम लोग निकालना चाहते हैं, और ये निकालने के लिए, ऑलराइट, स्मॉल लेटरल ऑब्जेक्ट की लोकेशन निकालने के लिए हम लोग बस इतना सा दिमाग यूज कर रहे हैं फिलहाल, कि जो रे पोल पे स्ट्राइक करेगी किसी एंगल थीटा पे, वो रे सेम एंगल थीटा पे वापस भी आएगी। कि नहीं आएगी? राइट, इसी को अब मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं कि जो पोल पे जिस एंगल पे स्ट्राइक करे रे, वो उसी एंगल पे वापस भी आएगी। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और हमको इस इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले से ही पता है, जो भी अभी अपन ने फॉर्मूला सीखा था उससे। बात ध्यान से सुनिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है, ऑलराइट। तो ये मैंने इसका पैर बना दिया आई डैश पे, और ये ओ डैश इसकी हाइट हो गई। कोई चाहे तो एच ओ इज बेसिकली ओ डैश एंड एच आई इज आई आई डैश। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी टू सी दैट पी ओ डैश बटा पी ओ डैश, ओ डैश बटा पी ओ डैश इज इक्वल टू आई आई डैश बटा पी आई डैश। बढ़ू मैं आगे, ये दिखता है सबको? तो हम इजीली कह सकते हैं, यदि आप लोगों ने यहां देख लिया, ये अपना ओ डैश है, एच ओ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो है वो हो जाएगा माइनस पी ओ डैश, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस पी आई डैश। तो यदि अपन इनको कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दे तो ये आ जाएगा वाई ओ, पी ओ डैश आ जाएगा माइनस एक्स ओ, आई आई डैश आ जाएगा जैसा अपन ने देखा था माइनस एच आई, और पी आई डैश आ जाएगा माइनस एक्स आई। ये उधर से उठाया मैंने, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस वाई आई, सॉरी, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वाई आई बाय वाई ओ इज इक्वल टू माइनस एक्स आई बाय एक्स ओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑलराइट। What is point axis? So solving this, we get this. तो आप देख सकते हैं कि अपन y coordinate of image using y coordinate of object and x coordinate of image object, ये तो अपन निकाल ही लेंगे। इससे अपन निकाल सकते हैं आई फेस कहाँ है, आई फेस कहाँ है, ये आई डैश है, दिस इज आई डैश, ये आई डैश है, ओ डैश, इनका जो बॉटम है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऑलराइट, जो इनका परपेंडिकुलर गिर रहा है वो है। फैज जी आप लिखते नहीं है, पहले पूछते हैं, इस वजह से समझ में नहीं आता है। फर्स्ट राइट, यू विल अंडरस्टैंड, ओके। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है सबको, सिमिलर ट्रायंगल है, तो ओ डैश बटा पी ओ डैश बिकम्स इक्वल टू आई आई डैश बटा पी आई डैश, और इनकी वैल्यूज अपन ने यहां से उठा के लिख ली। तो आप देख सकते हैं कि एच ओ, ये तो एच वाई ओ हो जाएगा, ये माइनस वाई आई हो जाएगा, ऑलराइट, और ऐसे बाकी चीजें भी वहां से उठा के इधर रिप्लेस कर दिया, ऑलराइट। श्रेयस नल्लेवार सर, हाउ इमेज इज फॉर्म? बाय द फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड।
हमें ड्राइव किया तो है कि यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो तो उसकी इमेज यहाँ पे बनती है, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये बहुत स्मॉल है तो इसकी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो अपन ने इमेज बन रही है, अब इसका प्रूफ नहीं दे रहे अपन मान ले रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जो अपन ने पहले फॉर्मूला ड्राइव किया था वो वैसा का वैसा ही वैलिड है, दैट्स ऑल, हमने मान लिया। विक्रांत बाकुरा के लेके रेस को फोकस से पास करना होता है, इनको सारी रेस हमेशा फोकस से पास करनी है, पता नहीं कौन सी फिजिक्स कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यही जाने। सर आर दिस रिजल्ट्स फॉर ऑल केसेस, कोऑर्डिनेट ऑल केसेस क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, उसके लिए ये फॉर्मूले, राइट? यस, कोऑर्डिनेट्स यू पुट विद साइन ना, यू ऑलवेज पुट कोऑर्डिनेट्स विद साइन। अभी ले लेंगे एग्जांपल, आ जाएगा समझ। ऑलराइट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, m इज इक्वल टू वाई आई बाय वाई ओ इज इक्वल टू माइनस एक्स आई बाय एक्स ओ, जहां पे m को क्या बोलते हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन of small object. लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट का ये फॉर्मूला है। ओके, सो लेट्स ट्राई वन प्रॉब्लम, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि कैसे अपन आंसर इसको फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, एक फॉर्मूला ये था, जहां पे xf इज डिफाइंड एज xc बाय 2, राइट? एक फॉर्मूला ये था x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एक y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। सो लेट्स ट्राई इट। श्लोक गुप्ता, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, आपको वर्ड का मीनिंग पूछने के लिए यहाँ टाइप कर रहे हैं, बगल में एक और टैब में गूगल खोल लीजिए, इजीली मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो here is a problem. एक कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरफ 1 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है। ऑलराइट, ठीक है? यस, दिस इज अ बेटर डाउट, कान्हा चौधरी। व्हाट लेटरल वर्ड सिग्निफाई? वी कैन डायरेक्टली से मैग्निफिकेशन, नो, बिकॉज आगे जाके प्रॉब्लम्स में कम, जहां पे आप ऑब्जेक्ट ऐसे या ऐसे रखेंगे फिर ये लेटरल नहीं होंगे। ओके, लेटरल वुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज मीनिंग ऑफ लेटरल। यदि अभी तक आपने गूगल खोल के देखा होगा तो मालूम पड़ गया होगा। निकालिए, फाइंड आउट। ऑलराइट, लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज लोकेशन, ऑलराइट, इमेज की लोकेशन बतानी है। आई वुड प्रेफर कि आप आंसर इस तरह से दें कि मिरर के लेफ्ट या राइट बनी है और एक्सिस के ऊपर या नीचे बनी है।
Sanidhya Singh, we use that fact by assigning same x coordinate. We use that fact. वैल्यू के साथ चाहिए ऋतिक गंगवार जी। जैसे स्नेहा दास ने आंसर दिया उस तरह से देना, मैंने नहीं कहा सही है इनका कि गलत है। ऑलराइट, वैल्यू के साथ चाहिए नमिता, ऋतिक। चलिए लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन क्या होगी? चूजिंग ओरिजिन। ये रहा आपका ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या पता है? क्या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है क्या? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हियर? ये मेरा ऑब्जेक्ट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10। क्यों हो जाएगा -10 सेंटीमीटर? बिकॉज ये प्लस और ये माइनस डायरेक्शन होगी। व्हाट वुड बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी 1 सेंटीमीटर। इसकी भी जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर पे, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? +10 सेंटीमीटर। इन दोनों को ये वाले फॉर्मूले में पुट करना है हमको। सो 1/xi प्लस 1/xo इज इक्वल टू 1/xf xc/2, राइट। इसको इधर ले जाके सॉल्व कर दिया। xi का वैल्यू कितना आ गया? +5 आ गया, राइट। +5, इसका मतलब इस लाइन पर कहीं इमेज बनेगी हमारी, इस लाइन पर कहीं बनेगी, अभी वैल्यू नहीं बताइए, इस लाइन पर कहीं इमेज बनेगी। +5 का मतलब बताया मैंने अभी तक, ऑलराइट। तो 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये फॉर्मूला अपने पास, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले का माइनस था, तो कितना आ गया? +0.5। इसका मतलब इमेज वुड बी समवेयर हियर, सो इट इज टुवर्ड्स द राइट एंड 0.5 अबव। ओके, तो कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया था ये। तो आई होप सबको फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। जिनको अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर्मूले का यूज, ऑलराइट। यदि ये समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जाना चाहूँगा, दैट इज प्रिंसिपल रेज एंड रे डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन थिंग्स
कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चलती कैसी है। सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना सिखाया, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके देन, फिर से सेम वर्ड आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रिंसिपल लेकिन रेज, प्रिंसिपल रेज, राइट। सो व्हाट आर प्रिंसिपल रेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 कैसे आया? रेडियस सवाल में दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये भाई ध्यान ही नहीं दे रहे। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल रेज, राइट, जो कि हम लोग एक तो अभी अपन ने सीखी थी, अभी एक सीख चुके, बताता हूं कौन सी वाली, और बाकी 3 मैं अब सिखाऊंगा। ओके, एक कौन सी सीख चुके हैं, लिख लीजिएगा। रे स्ट्राइकिंग द पोल रिफ्लेक्ट्स एट द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। रे, लिख लीजिएगा, रे स्ट्राइकिंग द पोल, रे स्ट्राइकिंग द पोल reflects at the same angle with the principal axis. Ray striking the pole reflects at the same angle with the principal axis. Ray striking the pole. सेकेंड के लिए हमको फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, तो मैं फॉर्मूले यहां लिख के रख लेता हूं। रे स्ट्राइकिंग द पोल, ये हो गया था सेकंड वाले के लिए। अब हम बात करेंगे रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes or appears to pass through focus. Ray parallel to principal axis passes or appears to pass through focus. ये appears to pass through क्या है भला? देखिएगा, अब ये इससे कैसे रिलेट हुआ? वेरी इजी। जो भी रेस पैरेलल आ रही है, सारी रेस को पैरेलल मान लेते हैं। यदि सारी रेस पैरेलल आ रही हैं तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स हाउ मच? यदि ऑल रेज आर पैरेलल, पैरेलल रेज है सारी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एक्स को कितना हो गया? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि बहुत दूर आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ही रेस पैरेलल होंगी सारी की सारी, ऑलराइट। यदि आपने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया तो ही सारी रेस पैरेलल होंगी। तो जैसे आप इसमें एक्सओ को इनफाइनाइट पुट करेंगे, एक्स आई की वैल्यू एक्स एफ होगी, एक्स आई की वैल्यू एक्स एफ होगी, ऑलराइट। तो इसका मतलब इमेज इंफिनिटी वाली ऑब्जेक्ट की कहां बन रही है? फोकस पे बन रही है। इसमें जो फोकस है वो इधर है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो इसका फोकस इधर है, तो ये रे कैसे जाएगी? इस तरह से जाएगी। इनफैक्ट दिस इज द रीजन कि इस वाले मिरर को कई बार हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कह देते हैं, और इस वाले को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कह देते हैं। दिस इज कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। हाँ जी, हम सिर्फ पेरेक्सियल रेस के लिए पढ़ाई करेंगे। हमने पिछली क्लास में बोल दिया था क्या, क्योंकि सारी पढ़ाई पेरेक्सियल रेस की है,
क्योंकि इमेज फॉर्मेशन उनके लिए ही होती है. ऑलराइट, सो दिस इज ओवर थर्ड प्रिंसिपल रे. रे passing or appearing to pass through focus after reflection becomes parallel to principal axis. लिख लीजिएगा, रे passing or appearing to pass through focus, रे passing or appearing to pass through focus becomes parallel to principal axis. Ray passing or appearing to pass through focus becomes parallel to principal axis. ये देख सकते हैं आप, ये फोकस से पास नहीं करेगी कि फोड़ के मिरर से फोकस में घुस गई, नहीं, ये चल ऐसे रही है कि यदि फोकस जो है उससे पास होती, ये पैरेलल हो जाएगी. ये कैसे हुआ? अगेन यदि आप फॉर्मूला देखेंगे 1/xi + 1/xo इज इक्वल टू 1/xf, तो इसके अंदर जैसे ही आप पुट करेंगे रे पासिंग थ्रू फोकस, मतलब जितनी भी रेस फोकस से पास हो रही है उनके लिए ट्रू है, मतलब एक्सओ को क्या पुट कर दिया, xf, यही तो पुट करेंगे, तो xi कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट. 1/xi बिकम्स 0, तो xi बिकम्स इनफाइनाइट. xo को xf पुट किया, काट दीजिए, xi बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि 1/xi बिकम्स 0, तो xi बिकम्स इनफाइनाइट. राइट, तो इसका मतलब रेस कैसे जाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दैट इज द फोर्थ इन प्रिंसिपल रे, थर्ड प्रिंसिपल रे. अब हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल रे पे आ रहे. व्हाट इज फोर्थ प्रिंसिपल रे? सबसे आसान है, रे पासिंग और अपियरिंग टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर becomes ray passing or appearing to pass through center of curvature retraces its path back. कोई बता सकता है चौथी रे का लॉजिक क्या है? वैसे तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लिख लीजिए पहले, रे पासिंग और appearing to pass through center of curvature retraces its path back. वो भी बड़ा आसान है. इस फॉर्मूले में एक्सओ को क्या पुट कर देंगे अपन, 2xf, यही होगा xc, 2xf पुट कर दीजिए, 1/xi प्लस 2xf इज इक्वल टू 1/xf. सॉल्व कर लीजिए, xi की वैल्यू कितनी आ गई, 2xf. यस, दैट इज द लॉजिक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो वापस रिट्रेस करी जाएगी. तो इसके लिए हमको एक्चुअली इस फॉर्मूले की भी कोई जरूरत नहीं थी. दैट्स गुड. राइट, नॉर्मल है तो रिट्रेस इट्स पाथ बैक. दैट्स वेरी गुड. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस. अभी अभी अपन ने एक सवाल किया था, उस सवाल का मैं आपको प्रिंसिपल रेज यूज करके रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा. जो सवाल अभी भी सॉल्व किया था वही सवाल फिर से लूंगा और प्रिंसिपल रेज यूज करके रे डायग्राम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं.
तो ये हमारा पोल है, राइट। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था ए, कितनी दूरी पर था ये? 10 सेंटीमीटर पे, याद होगा सबको। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर था, राइट। और यहाँ इतनी ही दूरी पर इधर फोकस रहा होगा, ये फोकस। और हमें प्रिंसिपल रेज यूज करके रे डायग्राम बनाने की कोशिश करनी और वही इमेज बननी चाहिए जो पहले बनी थी, ऑलराइट। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, एक रे तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल रे, और कैसे पास होनी चाहिए? समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। पास शुड पास थ्रू फोकस। दूसरी रे आप ये ले सकते हैं, जो पोल पे स्ट्राइक कर रही है थीटा एंगल पे। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे आई, तो देखिए ये उसी जोन में आया कि नहीं आया जहां पे अभी आया था अपना इमेज, राइट साइड और ऊपर। देखिए 5 सेंटीमीटर आया था ना इधर। तो दिस इज व्हाट हाउ यू यूज प्रिंसिपल रेज टू फॉर्म रे डायग्राम। एक बार ये बना लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, पर पहले कॉपी में बना लीजिए जो हमने बनाया। और 2 रेज काफी है, यू डोंट नीड मेनी रेज, 2 प्रिंसिपल रेज काफी है। और इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। ये वाला नहीं बनेगा, नीड मोर स्पेस। तो बना लिया हो तो फिर से समझा दूं। ये ऑब्जेक्ट था, इससे हमने 2 प्रिंसिपल रेज बनाई है। एक थीटा एंगल पे गई, थीटा एंगल पे वापस चली गई, रिट्रेस पाथ बैक। दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाकर ये ऐसे मुड़ी कि ये फोकस से पास हो रही है, ऑलराइट। इट गोज सच दैट इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? आई हो गया। और ये उसी जोन में आ रहा है जिस जोन में अपन के पहले भी रिजल्ट्स आए थे। तो इस रे डायग्राम में कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। Now this is what I want you to do. घर पे 8 रे डायग्राम बनाएंगे आप लोग, 8। दोनों में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ये मैंने ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ऑलराइट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू एट होम इज कि ऑब्जेक्ट को इस कोऑर्डिनेट पे रखें, फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला यूज करके तो इमेज निकल ही जाएगी। जब इमेज की लोकेशन निकल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ऐसा ही रे डायग्राम आप लोग बनाकर, ऑलराइट, प्रैक्टिस करें। तो 8 रे डायग्राम्स, 4 ये रहे, 4 ये रहे। सबको क्लियर है व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक रे डायग्राम में मैं थोड़ी सी मदद करना चाहूंगा, एटलीस्ट सोचने में करना चाहूंगा।
नो यू डोंट नीड कुशल सक्सेना एग्जैक्ट मेजरमेंट्स. जैसे मैंने बनाया ना, ये कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट्स थोड़ी है, बट आई एम स्ट्राइकिंग द सेम जोन, राइट, कि उसी जोन में आई ना इमेज, जैसे उधर आ रही थी, तो उससे आपको थोड़ा सोचना आएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. +30 +15 +5 एंड -10. मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं. क्लियर है? ऑलराइट. मैंने होमवर्क दिया ही नहीं है कमलेश पाटीदार जी, तो कैसे करेंगे? ऑलराइट. फर्स्ट वाले में +10 में काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इसमें भी प्लस वाले बड़े इंटरेस्टिंग है. +10 पे ऑब्जेक्ट कैसे रखोगे, दैट इज समथिंग जो हमें सोचने वाली बात है. कि मैंने बोला +10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, कैसे रख सकता हूं मैं +10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट. यदि मैंने सच्ची मुच्ची यहां पे ले जाके एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी रेस तो यहां जाके कुछ करेंगी ही नहीं. ऑलराइट, उसकी रेस तो यहां जाके कुछ करेंगे ही नहीं. एक आप बच्चों से रिक्वेस्ट थी कि जब आप यहाँ पे आते हैं वीडियो देखने, तो एक अंगूठे का चिन्ह होता है ऊपर वाला, हो सके तो दबा दिया करिए, तो उससे थोड़ा सा और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच पाएंगे. और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तो और भी अच्छा रहेगा. वो भी सीख पाएंगे जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, उनको भी पता पड़ेगा कि इंडिया में बेस्ट नॉलेज कहाँ मिलती है. ऑलराइट, व्हाट इज़ द ऑथेंटिक नॉलेज इन इंडिया इन IIT JEE, तो वो उनको मिलेगा यदि आप यहाँ पे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं यूट्यूब वाले लोग, वो सब कुछ कर दीजिएगा. ऑलराइट, जो भी बोलते हैं, और वो घंटी वंटी बजा दीजिएगा. कुछ लोगों ने ऊपर वाले की बजाय नीचे वाला कर दिया अंगूठा, सो बैड. पूरा 1 घंटे का वीडियो देख के अंगूठा नीचे किया है. कितने जालिम लोग हैं यार, जिन्होंने 1 घंटा देखने के बाद नीचे किया. 2 बच्चों ने, 8 बच्चों ने नीचे कर दिया. वाह. ऑलराइट, खैर, तो ये कैसे बनेगा, ये हमको सोचना था. ऑलराइट, इमेज जो है ये हमें सोचना था. ऑलराइट, तो इधर ऑब्जेक्ट सच्ची मुच्ची नहीं हो सकता, फिजिकली ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नहीं चलेगा. कैसा ऑब्जेक्ट होगा इधर, एनीवन? कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. साकेत जोशी, वेरी गुड. दिस इज हाउ दिस ऑब्जेक्ट विल बी. फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इट कैन बी ओनली अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही समझा है बच्चों ने. आई एम सो हैप्पी, इतने सारे बच्चों को इतना बढ़िया समझ में आया है कि ये सिर्फ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है. ऑलराइट, अब आगे का रे डायग्राम आप खुद बनाएंगे. ये रियल का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. आप समझ में आया क्यों डेफिनेशंस सीखना, धीरे धीरे चलना जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि मुझे इतना सा चेंज करना होता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. राइट, तो इतने सारे बच्चों को समझ में आ गया कि